को अंजाम दिया गया। पिता के बार बार पीटने से परेशान था आरोपी बेटा, घर में अकेले रहना चाहता था आरोपी, और पुलिस ने आरोपी बेटे को अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली के नेपसराय इलाके में कल उस वक्त सनसनी मच गई जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इस परिवार का चौथा सदस्य जो कि बेटा था, वो मॉर्निंग वॉक पर निकला, और जब वो वापस आया तो उसने बताया कि उसने अपने माता पिता और बहन के शरीर को खून से लथपथ देखा, और उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जो है वो जांच कर रही थी, और उसके बाद जो बेटा है वही हत्यारा निकलकर सामने आया पुलिस की जांच में। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ी, और कैसे ये पता लगाया गया कि हत्यारा बेटा ही है? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेपसराय में 3 लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें बेटी, माँ और उसके पिता शामिल हैं। उसके बाद जो घर का लड़का है वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। वो आमतौर पर सुबह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि घर में किसी तरह की कोई एंट्री जो थी वो इस तरह की नहीं थी कि जिससे लगे कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा है और किसी तरह की घर के अंदर कोई लूटपाट हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो फॉरेंसिक की टीम, जब एफएसएल की टीम जब मौके पे पहुंचती है और वो देखती है कि घर के दरवाजे के ऊपर किसी और का कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, वहां पे नहीं ना ही किसी की और उंगलियों के निशान है। तो ऐसे में एफएसएल जो अपनी रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस को बताती इनिशियल मॉक क्राइम टीम पर कि इसमें किसी तरह की कोई और फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ने ही बताया था अर्जुन ने कि उन्होंने उसी ने गेट लॉक किया था बाहर से, जो आमतौर पर वो करके जाता है सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। और जिस तरीके से तीनों की हत्या एक शार्प इंजरी, जो एक शार्प वेपन से हुआ था, जो चाकू था या फिर कोई दूसरा चीज था नोकीली, ये अभी इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इसमें जो 3 लोगों की मौत हुई है, अर्जुन के माता पिता और उनकी बहन की, इसमें यही सामने आया है कि अर्जुन लगातार परेशान था और उसके लगातार मारपीट करते थे, और दोस्तों के सामने, मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती होती थी, जिस बात को लेकर अर्जुन काफी परेशान था। अर्जुन ने शायद ये पहले ही प्लान कर लिया था कि वो 4 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन इस पूरी वारदात को वो अंजाम देगा। इसमें पूरी तरीके से जो अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है, इसमें ये यही आ रही है कि अर्जुन ने ही हत्या की, और हत्या करने के बाद वो बेहद प्लान के तहत फिर वहां से घर को लॉक करके वो वॉक के लिए निकल जाता है। और जब वापस लौटता है तो वो अपने मामा को और मोहल्ले के लोगों को कॉल करता है, जिससे कि ये लगे कि ये एक वारदात हुई है और जिसको लेकर अर्जुन को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है, उन्हें वो देखती है कि घर के अंदर किसी तरह की कोई भी लूटपाट नहीं हुई है, ना किसी तरह की कोई चीज मिसिंग है। और अर्जुन भी बताता है कि कोई भी घर से चीज मिसिंग नहीं है। तो उसके बाद मौके पर पहुंची क्राइम टीम, एफएसएल की टीम पूरे घर को फॉरेंसिक तौर पर जो उसकी जांच करती है, और कई ऐसे सैंपल मिलते हैं कि घर के अंदर किसी तरह की कोई भी पांचवा फिंगरप्रिंट्स या कोई इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, जिससे कि लग सके कि घर के अंदर कोई पांचवा शख्स या किसी तरह का जो कातिल था जिसकी तलाश की जा रही थी वो घर के अंदर घुसा है। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो आपका अर्जुन को बाद में जब क्रैकडाउन किया गया और दिल्ली पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो अर्जुन ने फिर सारी चीजें बताई कि उसने ही मॉर्निंग वॉक में जाने से पहले अपने घर में अपने माता पिता और अपनी बहन की उसने शार्प वेपन से उनकी हत्या कर दी, मतलब उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद वहां से घर को लॉक करके वॉक के लिए निकल गया। और इसके पीछे नहीं है कि वो अपने पिता से परेशान था। उसका कहना था कि उसको घर पर इग्नोर किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी, और गली में भी उसके साथ उसके दोस्तों और लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होती थी। राजेश जिनकी हत्या हुई है वो एक आर्मी से रिटायर्ड है, और वो नेपसराय इलाके में ही सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, जो कविता, और कोमल हाउसवाइफ थी। और इन 3 हत्या के बाद जो जिस तरीके से बुधवार की सुबह दिल्ली पूरी तरीके से दहल गई थी, उस वारदात को में ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि किसी लूटपाट के इरादे से हत्या की गई। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अर्जुन पुलिस को बता रहा था, आसपास के लोगों को बता रहा था, लेकिन बाद में 12 घंटे की एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के जो गुत्थी को सुलझा लिया। जी।
बिल्कुल जावेद, तो जो बेटा है वही कातिल निकला, माँ बाप और अपनी बहन का। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम ने जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया, ऐसे में पुलिस की टीम के हाथ जो है वो तमाम जो सबूत लगे, वो सबूत इस बात का इशारा कर रहे थे कि कोई भी लूट की वारदात जो है उसके इरादे से घर में जो है इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया और ऐसे में बेटे को ही गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के नेपसराय इलाके में हुए इस ट्रिपल मर्डर से सनसनी जो है वो मच गई और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी को 12 घंटे के अंदर ही सुलझाने में कामयाब रही और जो व्यक्ति है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया वो बेटा ही निकला। और दिल्ली में आपको बता दूं कि ट्रिपल मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बेटा ही माँ बाप और बहन का कातिल निकला। धारदार हथियार से बेटे ने वारदात को अंजाम दिया था। पिता के बार बार पीटने से बेटा परेशान था और ऐसे में उसने इस पूरे घटना की प्लानिंग की और सुबह के वक्त उसने अपने माँ बाप और बहन को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद वो घर से निकलकर मॉर्निंग वॉक पर चला गया और फिर वापस जब वो लौटा तो वो चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग जो है वो जब घर में एकत्रित हुए तो उन्होंने जो अर्जुन के माता पिता और बहन है उनके शव को पाया और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जो है वो जुटी हुई नजर आई और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जैसे जैसे कर रही थी तो ये क्लियर होता हुआ नजर आया कि इस पूरी हत्याकांड में लूट का कोई इरादा नहीं था। घर का सारा सामान जो है वो अपनी जगह पर था और ऐसे में पुलिस ने जब सख्ती से अर्जुन से इस मामले को लेकर पूछताछ की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसके गुनाह को कुबुलवाया।